अस्सलाम वालेकुम। ये एक यूपीएस का सर्किट आया मेरे पास और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसको ऑन करते हैं ना तो एलसीडी भी देखें क्या होता है स्विच। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखें इसके डिस्प्ले आएगा और चला जाएगा। दोबारा करता हूँ, देखें ये देखिए डिस्प्ले आया और चला गया। अच्छा, इसी के साथ ही अगर मैं जो है ना पावर लगाता हूँ तो पावर में ये हो रहा है कि जैसे मैंने पावर लगाई तो ये बीप करेगा, एलसीडी डिस्प्ले आएगा और ज़ीरो पे चला जाएगा, ज़ीरो फॉल्ट। ये देखें, चेक करें, ये मैंने लगाया डिस्प्ले, दोबारा लगाया और ये आया डिस्प्ले और ये ज़ीरो फॉल्ट पे चला गया। ये कंडीशन इसमें हो रही है। इसकी जो है ना जो 3525 है वो जो है ना चेंज कर दी गई है और इसकी जो है 38 जो 45 है वो चेंज कर दी है पावर सप्लाई की। इसके अलावा जो है यहाँ की जो 3843 है वो चेंज की है। सारे जितने फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं सारे चेक कर लिए हैं, इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऑप्टो कपलर्स वगैरह भी शॉर्ट करके हर तरीके से सारे ऑप्टो कपलर को शॉर्ट करके देख लिया है। 3525 की जो है 16 नंबर पिन को ऑन करते हैं तो बूस्टर पे वोल्टेज आ जाते हैं, वरना बूस्टर के वोल्टेज नहीं बनते इसके। ये कैपेसिटर जो बूस्टर है इसकी यहाँ पे 350 वोल्ट बन जाते हैं, लेकिन बनने के साथ ही फ़ौरन ही बंद हो जाता है। ये 350 वोल्ट बनते हैं और इसमें से चॉपर में से ची करके आवाज़ आती है और आने के बाद जो है ना सॉरी ये वाला इसमें से आवाज़ आती है हल्की सी जैसे सप्लाई बन रही है और फिर ये बंद हो जाता है। तो ये कंडीशन हो रही है इसमें। तो इसकी तमाम अच्छा यहाँ पे जो चेक करते हैं 740 की तो जो गेट बाइसिंग है वो पल्स आ रही है चारों पे, और इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग पे जो है ना वो पल्स नहीं आ रही। हालांकि 3843 मैंने चेंज की, 12 वोल्ट भी इस पे आ रहे हैं, लेकिन इस पे पल्स नहीं आती। बाकी इन पे पल्सेस आ रही हैं और इन पे भी पल्सेस नहीं आती हैं। लेकिन जब मैंने इसकी 16 नंबर इसकी पिन ऑन की ओपन कर दी थी तो इसकी पल्स आई और फिर वोल्टेज बनना शुरू हो गए थे इस पर। लेकिन वोल्टेज बनने के साथ ही एलसीडी पर जैसे ही आता है डिस्प्ले और फिर गायब हो जाता है, वोल्टेज आते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। बीप कोई नहीं आती उसमें, ना रिले ऑन होती है इस टाइम। लेकिन जब ये मेन सप्लाई लगाते हैं तो मेन सप्लाई पे बीप भी आ रही है और इस तरह का ज़ीरो फॉल्ट भी आ रहा है। तो ये कंडीशन हो रही है इसमें। ये जो मॉडल है वो मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ कि ये वाला है होमेज नियॉन 1003। ठीक है, ये इस तरह का है और ये इसका सर्किट। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अभी तक चेक कर ली हैं, लेकिन कोई भी ऐसा फ़िज़िकल कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। प्रिंट भी चेक किए हैं इसके, लेकिन अभी तक इसकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है। जी जनाब, तो मैंने अभी आपको जो फॉल्ट की कंडीशन दिखाई थी जिसमें फ़ॉल्ट ज़ीरो आ रहा था, ये प्रॉब्लम जो है ना हमने हल कर दी है। मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ इसको। ये देखें, लाइन मैंने लगा दी है डीसी और मैं आपको ये देखें 230 वोल्ट इसमें आ रहे हैं इस वक्त। आउटपुट लोड अभी लगा हुआ नहीं है और ये फ़ैन आप चेक करें, फ़ैन की स्पीड भी अच्छी खासी है। और इसकी जो फ्रंट एलईडी है मैंने इसको निकाला हुआ है, सर्किट जो है इसकी येलो लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो ये हमारा जो है फॉल्ट रिलीज़ हो गया है और इसमें जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तकरीबन 3 दिन जो है मेरा टाइम तो थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन मैं 3 दिन इसमें लगा रहा हूँ और इसका फॉल्ट इतना माइनर फॉल्ट इसमें निकला है कि फ़ॉल्ट ज़ीरो में कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फॉल्ट यहाँ से निकलेगा। हालांकि इसमें जो है मैंने ये वाली यहाँ की आईसी जो है LM358 ये चेंज कर दी, LM358 ये वाली ये चेंज कर दी। दोनों सेंसिंग की आईसी, एक बैटरी सेंसिंग है और एक मेन लाइन की सेंसिंग है। और इसके अलावा इसकी जो 3845 है वो आईसी भी चेंज कर दी, तो प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी। और इसकी जो 3525 की साइड है वो भी चेंज कर दी थी, क्योंकि डायग्नोस नहीं हो रहा था और डीसी बूस्टर इसका ऑन ही नहीं हो रहा था। जैसे ही ऑन करते थे, मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी पिछली यानी कि जो वीडियो में कनेक्टिंग मैं भी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको फॉल्ट दिखाया था कि 3525 लगाने के बाद और ये ऑप्टो कपलर जो कि स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये ऑप्टो कपलर भी चेंज किया और इसके साथ साथ इसकी पावर सप्लाई की 3845 भी चेंज कर दी गई थी।
लेकिन ये जो है ना ये ऑन नहीं हो पा रहा था, यानी कि डीसी बूस्टर इसका काम ही नहीं कर रहा था। और डीसी बूस्टर के बाद जो इसकी हाई वोल्टेज आते हैं यहाँ पे कैपेसिटर पे, जो अपने जगह काम करते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज आते हैं जो कि आप कह सकते हैं इसको बस वोल्टेज कह सकते हैं। जो बस वोल्टेज आते हैं वो नहीं आ रहे थे, वो बन ही नहीं रहा था बिल्कुल, यानी कि मैंने जब बिल्कुल बहुत ही रेंज कम की मीटर की, लेकिन मीटर की कम रेंज करने के बाद भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं नज़र आ रहे थे बिल्कुल। और ये जैसे ही हम ऑन करते थे स्विचिंग से तो वो ऑन होके एलसीडी आपने देखा कि एलसीडी इसकी ऑन होती थी और ऑफ़ हो जाती थी। तो अभी ये सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ॉल्ट था और हमने कहाँ से इसका फ़ॉल्ट रिलीज़ किया है। और बहुत ही अजीबोगरीब फ़ॉल्ट है ये। यूपीएस भी इस तरह के हैं कि इसमें जो होमेज नियॉन के यूपीएस हैं या दूसरे जितने भी अभी इस तरह के इन्वर्टर बोर्ड आ रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी जो है तगोदो करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज सिग्नल और काफ़ी चीज़ें इसमें अप्लाई करके चेक करना पड़ता है, जब जाके पता लगता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या हो रहा है। ज़्यादातर तो ये होता है कि हमें जो है ना कंपोनेंट्स या पार्ट जो आईसीज़ हैं वो चेंज कर करके देखनी पड़ती हैं कि कौन सी आईसीज़ में क्या इशू आ रहा है। तो मैं अभी मेरा सिस्टम भी ऑन हो गया है और मैंने इसमें आउटपुट लोड भी चला के देख लिया है और चार्जिंग मैंने देख ली है। तो मैं फॉल्ट की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोर्ड के को डिस्कस करूँगा। बोर्ड को डिस्कस करने के बाद मैं जो है आपको फ़ॉल्ट बताने जा रहा हूँ कि फ़ॉल्ट ज़ीरो में जो एग्जैक्ट सिचुएशन थी वो क्या हुई थी, कौन सा कंपोनेंट ख़राब था। और वो मैं कंपोनेंट भी दिखाता हूँ मैं आपको कि वो कंपोनेंट कितना बारीक कंपोनेंट है, वो हमने निकाला है फ़ॉल्ट। और माशाल्लाह से हमारा जो फ़ॉल्ट है वो रिलीज़ हो गया। देखें अभी भी इसकी जो है वो एलसीडी ऑन हो रही है। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, ये बंद हुआ। देखें फ़ैन भी अब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल बंद होने देते हैं फ़ैन को। और अब मैं दोबारा से इसका स्विच ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, ये देखें और ये हमारा वोल्टेज आ गया। लोड इस वक्त कुछ है नहीं, इस वक्त से 0 वाट दिखा रहा है। ठीक है, और बैटरी मोड पे चल रहा है। एलसीडी थोड़ी सी इसकी डाउन हो गई है, थोड़ी सी वीक है इसकी, लेकिन ये है कि डिस्प्ले दे रही है और हम देख सकते हैं कि हमारा बैटरी के 3 पॉइंट्स ही दिखा रहा है। तो अब मैं इसकी डीसी सप्लाई में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। बोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फॉल्ट की तरफ जाते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ और जो है हम इसको डीसी सप्लाई की डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो है हम इस पर डिस्कशन कर सकें। जी जनाब, मैंने इसको कर दिए और करने के बाद इसको डिस्चार्ज ज़रूर कर लिया करें। ये देखें अच्छा खासा इसमें चार्ज होता है, इसको डिस्चार्ज ताकि ये बोर्ड कहीं लगने में कहीं डैमेज ना हो। हमने इसको अच्छी तरह डिस्चार्ज कर लिया है। इसको फ़ैन को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, फ़ैन की जो कनेक्शन है वो यहाँ पे लगते हैं इस जगह पे। अगर किसी कोई भूल जाए कुछ तो यहाँ फ़ैन के कनेक्शन है। यहाँ पे जो है इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिए जाते हैं, यहाँ कनेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिए जाते हैं। और ये जो है आउटपुट की सीटी है, जो आउटपुट लोड चलता है उसकी जो है छोटा सा करंट ट्रांसफार्मर ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो इससे जो है ना सेंसिंग होती है कि आउटपुट पे हमारा क्या लोड चल रहा है। इसके अलावा ये रिले है जो आउटपुट की रिले है, और इसके साथ छोटे छोटे स्नबर सर्किट बने हुए होते हैं इसमें, जो कि आउटपुट और इनपुट की तरफ जो है कैपेसिटर ये जो है ना नॉइस वगैरह के इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये जो है बस वोल्टेज का कैपेसिटर है और ये आपने देखा होगा ये 450 वोल्ट का और 33 माइक्रोफराड का ये कैपेसिटर है। इसमें भी चार्ज होता है और इसको भी आप डिस्चार्ज कर लिया करें। जब भी आप इसको पीसीबी को पकड़ा करें तो इसको डिस्चार्ज कर लिया करें। अच्छा, इसमें जो है ये 4 मॉसफेट आउटपुट के 740 लगते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे हम देखते हैं चार्जिंग की साइड पे कि 4115 लगा हुआ है इसमें, और ये 2 लगे हुए हैं और ये तकरीबन 20 एम्पेयर्स की इसकी चार्जिंग की कैपेसिटी इसमें है। जब 2 लगे होते हैं तो समझ लेंगे 20 एम्पेयर्स जो है ना ये आपको चार्ज दे सकता है बैटरी चार्जिंग के लिए। अगर एक लगा होगा तो 10 एम्पेयर है और 2 लगे हों तो आप समझ जाएंगे 20 एम्पेयर्स के लिए। और ये वाला जो है वो लैंप मॉसफेट कहलाता है। जब भी हम जो है ना यहाँ पे बस पे वोल्टेज चाहिए होते हैं कैपेसिटर पे,
तो यहाँ से इसको स्विचिंग करके ऑन करवाया जाता है और यहाँ से इसके कैपेसिटर वोल्टेज आ जाते हैं, और यहाँ से आने के बाद फिर ये मॉसफेट की ड्रेन पे और सोर्स पे, जैसे हमने देखा होगा एच ब्रिज जो होता है, यहाँ पे वोल्टेज आ जाते हैं, और फिर स्विचिंग के तहत जो है वो यहाँ से स्विचिंग होती है और हमें आउटपुट यहाँ से मिल जाती है। ठीक है ना, ये छोटा सा मैं इसकी डिफ़ाइन कर रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें ये वाली है LM358, मेरे ख़्याल से ये वाली जो है मेन लाइन की सेंसिंग है, और इनपुट जो आउटपुट जो होती है ये LM358, और ये वाली जो है जो आई थिंक ये क्या नाम है DC जो बैटरी सेक्शन है हमारा जो वो उसको ये सेंस करता है। ठीक है ना, तो ये है छोटा सा इसमें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ की डिस्क्रिप्शन हो गई। कुछ ऑप्टो कपलर्स हैं जो कि इसमें स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोई शटडाउन के लिए, कोई सॉफ्ट स्टार्ट के लिए। तो ये आप सर्किट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्टो कपलर किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये ऑप्टो कपलर जो है ना ऑन ऑफ कराने के लिए इस्तेमाल होता है 3525 को। ठीक है, ये जो है इसमें 640 मॉसफेट सप्लाई का मॉसफेट लगता है, और यहाँ पे 3845 लगती है आईसी जो कि पावर सप्लाई बनाती है 12 वोल्ट की। ठीक है ना, ये चॉपर लगा है, ये 12 वोल्ट की सेक्शन यह बनाता है। ठीक है ना, और 12 वोल्ट बनने के बाद फिर 5 वोल्ट की सप्लाई ये आगे से बनती है, ये 5 वोल्ट की आईसी लगी हुई है। ठीक है ना, 12 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट बना जो कि सिस्टम आईसी के लिए ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें जो यहाँ पे जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो अगर नज़र आ जाएं तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। IRF 3205 लगे हुए हैं इसमें। ठीक है ना, कैपेसिटर जो है 3300 UF 16 वोल्ट कैपेसिटर है। ठीक है ना, तो ये है सर्किट, और अब हम आते हैं फॉल्ट की तरफ। तो फॉल्ट जानने के लिए आप देखें कि मैंने कहाँ से इसका फॉल्ट ट्रेस किया। ये देखें, बहुत ही माइनर है ये। जहाँ पे नीचे जो DC की जो वो लगी हुई है ना सेंसिंग की LM358, इसी के ऊपर रेजिस्टेंस का नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क में इस जगह पे आप ये देखें, यहाँ पे शायद आपको नज़र आ जाए, यहाँ पे ये देखें, यहाँ मैंने जो है ना रेजिस्टेंस एक चेंज की है जो कि 1.5 की रेजिस्टेंस थी यहाँ पे। तो ये ओपन हो गई थी, ये मैंने चेंज की है, और माशाल्लाह से ये फॉल्ट ज़ीरो निकल गया। तो ये था बहुत ही माइनर सा फॉल्ट, लेकिन ये कि बहुत तंग किया इसने, और ये इतना ट्रेस नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से ट्रेस हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो गया। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ वीडियोस हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं, रिपेयर के हवाले से, टेक्नोलॉजी है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी यहाँ पर रिपेयर के लिए आती हैं, LCD UPS, तो इन्वर्टर हैं। तो आप ज्वाइन करें हमारे चैनल को, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन हो रही होती है, सब लोग आपस में जो टेक्निकल लोग हैं वो डिस्कशन करते हैं। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसी चीज़ें जो इशू आप पूछना चाहते हैं वो पूछें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मंडे टू फ्राइडे ये होता है सेशन जो भी है, तो जो भी चीज़ आपको क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, और ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फिजिबल होगा। आप टेक्निकल हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपको जो है भरपूर सपोर्ट करेगा। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। देखते रहें अमान इंजीनियरिंग एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।